हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। जो मेमोरी आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में यूज किया जाता है, वो मेमोरी कितने टाइप्स में है और किस मेमोरी का कहाँ पर क्या काम होता है। जैसे कि राम हो गया, रोम हो गया और कैश मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क और एसएसडी, ये सब कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इन सब का काम क्या होता है, ये सब हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और इन सब के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइम में आपका आता है राम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, तो इन सब के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। दोस्तों अभी हम बात करते हैं राम के बारे में। राम क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हर वक्त काम करता रहता है। तो ये जो राम होता है ये आपका वोलेटाइल होता है, यानी कि ये जो भी काम करता है उससे वो बहुत ही जल्द भूल जाता है, कभी भी ये कुछ याद नहीं रखता है। अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर में आप कुछ काम कर रहे हो और क्या होता है कि आपका बिजली कट जाता है या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जो भी काम आप कर रहे होते हैं वो राम के थ्रू ही होता है। तो जो काम आप कर रहे थे वो काम क्या होगा कि ये जो राम है वो उसे भूल जाएगा, यानी कि वो सबको मिटा देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम राम को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। ये कुछ भी याद नहीं रखता, हमेशा ये भूल जाता है। ओके, और जो राम होता है, जो भी कंप्यूटर में जो भी काम हम करते हैं, वो चाहे कोई फाइल में कुछ काम कर रहे हैं, कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर कोई वर्ड वगैरह में काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसके थ्रू होता है, वो सब कुछ राम के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में राम जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही फास्ट, उतने अच्छे से काम कर सकते हो। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है ये इतना साइज 4x3 का है। तो अगर मैं इसमें कुछ 100 वर्ड लिख सकता हूँ, ठीक है, 100 वर्ड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा जो व्हाइट बोर्ड है इसका साइज़ अगर बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर मैं ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ज़्यादा लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह तो अगर आपका राम जितना बड़ा होगा आप वहाँ पर उतना ही ज़्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 GB का राम ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ, बहुत ज़्यादा फाइल को लेकर के मैं यहाँ पर काम करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। ओके, तो जितना ज़्यादा राम होगा आपका जो सिस्टम है उतना ही अच्छे से वहाँ पर ये काम करेगा। इसीलिए जब भी आप कोई सिस्टम वगैरह ले रहे हो या फिर मोबाइल ले रहे हो, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा राम वाला सिस्टम को हम ले सकें। ठीक है, तो देखिए काम यहाँ पर कैसे होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये कनेक्शन किसके साथ होता है, आपका हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है, तो अगर मैं कोई मूवी देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मूवी हमारा कहाँ पर होगा, हार्ड डिस्क में। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव में होगा मूवी। तो अगर मैं मूवी यहाँ पर प्ले करना चाहता हूँ तो जैसे मैं उसको प्ले करूँगा तो वो कहाँ पर चला आएगा, वो सीधा आएगा हमारे राम के ऊपर। तो राम पर ये मुझे वो हमारा जो कोई भी प्लेयर हो वहाँ पर वो मुझे प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, तो मैं मूवी देख रहा हूँ और अचानक क्या होता है कि हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो जैसे ही बंद हो जाएगा मूवी क्या होगा, फिर से यहाँ पर हार्ड डिस्क पर चला जाएगा। तो अगर मैं फिर से अपने सिस्टम को ओपन करूँगा तो मुझे वो मूवी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो मैं देख रहा था राम पर। और मैंने आपको बताया कि राम जो होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, कभी भी ये कुछ याद नहीं रखता है। ठीक है, और राम आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा। दोस्तों राम हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है आपका एस राम और एक होता है डी राम। एस राम यानी कि होता है स्टैटिक राम, डी राम यानी कि होता है आपका डायनेमिक राम। दोस्तों अगर मैं कोई भी काम स्टैटिक राम के थ्रू कर देता हूँ तो वो काम क्या होगा कि वहीं पर चलता रहेगा। अगर कोई उसे मिटाना चाहेगा तो ये बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं मिट सकता, मुझे ऑर्डर मिला है कि ये काम करने के लिए, तो जब तक मैं इसे ना मिटाऊँ, जब तक मैं उसे स्टॉप ना करूँ, तो जो भी काम मैं कर रहा था स्टैटिक राम के थ्रू वो काम हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे कि आपका डेट मान लीजिए, टाइम मान लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर टाइम सेट करता हूँ 12 PM, ठीक है, तो ये टाइम वैसे ही चलता रहेगा। 12, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर मैं यहाँ पर 10 मिनट इसको आगे सेट कर लेता हूँ तो हर घड़ी के हिसाब से ये 10 मिनट आगे ही चलेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचेगा कि भाई अभी तो टाइम 12 बजे हुए हैं, 12 बजे 10 मिनट कैसे मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम जैसे सेट करेंगे ये वैसे चलेगा, जब तक हम इसको बंद नहीं कर देंगे ये बंद नहीं होगा। अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं और 1 साल बाद उसको ओपन करते हैं तब भी ये टाइम चलता ही रहेगा, ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया स्टैटिक राम के बारे में।
तो हमारा जो भी कुछ काम हम करते हैं, जो भी फाइल वगैरह ओपन करते हैं, जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं, मोबाइल पर करते हैं, वो सब किसके थ्रू होता है? वो होता है हमारा डायनेमिक RAM के थ्रू वो सब कुछ काम होता है, ठीक है। और जो डायनेमिक RAM होता है ये आपका वोलेटाइल होता है, ये जो भी काम कर लेता है एक बार उससे फिर वो भूल जाता है। और सब जो कि डायनेमिक RAM है अभी बहुत तरह का मार्केट में आ गया है। एक है आपका DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी जितना जितना एडवांस होता जा रहा है तो RAM भी उतना ही एडवांस होता जा रहा है। तो अभी अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा RAM अच्छा होगा तो दोस्तों ऑब्वियसली DDR4 RAM ही यहाँ पर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कि होता है आपका नॉन वोलेटाइल। दोस्तों वो एक अच्छी खबर है, RAM के बदले ये नॉन वोलेटाइल है। RAM हमेशा भूल जाता है, लेकिन रोम जो होता है ये कभी भी नहीं भूलता है। नॉन वोलेटाइल है जो कि कभी भी नहीं भूलता, ये परमानेंट है, यानी कि जो भी डाटा इसके अंदर रखा जाता है वो परमानेंटली रहता है, कभी भी डिलीट नहीं होता है। वो चाहे कंप्यूटर आपका 1 साल तक भी बंद रह जाए, फिर अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको वही डाटा मिलता है, ठीक है। और क्या होता है कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, कंपनी क्या करता है कि इसको कुछ सिखा करके भेजता है, यानी कि इसके अंदर कुछ लोड करके भेजता है कि भाई जो तुझे सिखाया गया है बस तू वही करना, अगर तुझे कुछ करने के लिए और क्या कहता है तो वो मत सुनना, ठीक है। इसीलिए रोम क्या करता है कि कभी भी किसी और का नहीं सुनता है। जो कि उससे कंपनी सिखा के भेजा है, जो कि उससे कंपनी ने पढ़ा करके भेजा है, वो सिर्फ उसी के हिसाब से चलता है, उसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। कभी भी ना तो ये आपकी सुनता है और ना ये CPU की सुनता है और ना तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी सुनता है। ये हमेशा वही करता है जो कि इसे सिखाया जाता है, और आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर से कोई भी डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और दोस्तों जो कि रोम होता है ये इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको बायस लोड होता है, ठीक है, जो कि आपका होता है कि बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, जो कि आपका इनपुट डिवाइस एंड आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इन सब को ऑपरेटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों आपके सिस्टम के अंदर, अगर आपके RAM के अंदर एक बायोस नहीं होगा तो आप कोई भी सिस्टम को आप ऑपरेट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। और क्या होता है कि जो कि आपका बूट लोडर होता है, जो कि प्रोसेसिंग होता है, जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो जो कि प्रोसेसिंग होता है, वो सब भी रोम के अंदर होता है, ठीक है। जो कि इससे लोड इसीलिए किया जाता है क्योंकि रोम जो होता है ये हमेशा के लिए याद रखता है, ये परमानेंटली इसको याद रखता है, ये कभी भी नहीं भूलता, इसीलिए इसके अंदर कुछ रखा जाता है। अगर दोस्तों ये कोई भी प्रोग्रामिंग भूल जाते तो आपका सिस्टम कभी भी चालू नहीं होगा, ठीक है। और रोम जो होता है दिखने में बहुत ही छोटा होता है, एक छोटा सा चिप की तरह होता है जो कि आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आपका कंप्यूटर में यूज होता है, और जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हो गया, आपका टीवी हो गया या फिर कोई वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी में आप अगर कोई मेनू वगैरह ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह लिखा हुआ आता है, वो कहाँ पर आता है? उसके अंदर भी रोम होता है, जो कि सब कुछ इस रोम के अंदर किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रिमोट, जैसे कि एक रिमोट होता है, टीवी का रिमोट हो या फिर कोई भी रिमोट हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ की वगैरह होता है, ओके। तो यहाँ पर कैसे पता चलता है कि कौन से की पर क्या ऑपरेशन होने वाला है? टीवी वैसे ही वर्क करता है, अगर AC हो वो भी वैसे ही वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी एक रोम होता है जिसके अंदर कंपनी कुछ लोड करके भेजता है, यानी कि अगर मैं 1 दबाऊं तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, जिसको कि आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई मोबाइल वगैरह को ऑन करते हो तो जैसे ही मोबाइल आपका ऑन होता है तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है मोबाइल के बारे में, और उसके अंदर कोई लोगो वगैरह भी आता है, तो वो सब भी मोबाइल के अंदर लगे हुए रोम का ही काम होता है, जिसके आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि देखा गया कि अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें रोम में, ठीक है, अगर हम चाहें कुछ चेंजेस करने के लिए तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके बाद टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद क्या आया आपका रोम को डेवलप करने के बाद आपका आया PROM, जो कि होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक हो आपका इसके बाद अगर हम इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये था आपका
कभी भी ये आपका परमानेंट है, जिसके अंदर आप कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके साथ और एक ई को यहाँ पर ऐड कर दिया, जो कि होगा आपका ई प्रोम। ठीक है, ये आपका क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका था। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका बन गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर अगर चाहो तो उसके अंदर जो कि डाटा है उससे आप कुछ मात्रा में से उसे आप डिलीट कर सकते हो, उसे हटा सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये इतना ईजी नहीं है। ठीक है, ये इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का डाटा को मॉडिफाई करने के लिए, उसे मिटाने के लिए यहाँ पर यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इतना भी आसान नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी और डेवलप होता गया। तो टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो गया तो इसके पीछे क्या हो गया, और एक ई लग गया। ठीक है, ई प्रोम, और इसे हम बोलते हैं ई स्क्वायर प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत बड़ा नाम हो रहा है, इसलिए हम इसको ई प्रोम बोलते हैं या फिर ई स्क्वायर प्रोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका एडवांस क्या है कि इससे आप इलेक्ट्रिकली सिग्नल दे करके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप इसे दे करके इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, इसके डाटा को आप मॉडिफाई भी करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी भी इसकी जानकारी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, तो मैंने आपको बताया रोम जो है नॉन वोलेटाइल है और ये कभी भी नहीं भूलता है। तो इससे पहले मैंने आपको और एक बात बताया था एस राम के बारे में। क्या होता है, स्टैटिक राम, जहाँ पर अगर आप कुछ भी सेव कर देते हो तो वो सालों साल तक सेव होकर के वहीं पर रहता है। तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अगर रोम भी नॉन वोलेटाइल है, ये भी कुछ भी नहीं भूलता है, और उसी तरह एस राम भी वैसा ही काम करता है, तो हम यहाँ पर दोनों को क्यों यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर रोम को भी यूज करके इसका काम करवा सकते हैं दोस्तों, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल तो है, लेकिन ये परमानेंट है, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके अंदर जो भी सेव होता है इसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, उसे आप मिटा नहीं सकते हो। ठीक है, जबकि एस राम को आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर आप टाइम और डेट को सेव कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी टाइम और डेट सेट हो सकता है, लेकिन ये आपके हिसाब से नहीं, कंपनी के हिसाब से। अगर आप चाहो तो टाइम को मैं 10 मिनट आगे रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो 10 मिनट आगे रखना चाहता हूँ, लेकिन वो रोम में नहीं होगा। वो कहाँ पर होगा, वो एस राम में ही हो सकता है, जो कि अपना कहलाता है स्टैटिक राम। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो डेट को भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। देखिए, जब भी राम और रोम के ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी जगह पर मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी कौन सा, या फिर ऐसा ही पूछा जाता है कि राम हो या फिर रोम हो, ये किस तरह का मेमोरी है। ठीक है, वो राम हो या फिर रोम हो, कोई भी एक हो, ये किस तरह का मेमोरी है, वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है। दोस्तों, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि भाई इसमें से वोलेटाइल कौन है, नॉन वोलेटाइल कौन है। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप याद रख सकते हो, जिससे ट्रिक को भी मैं भी यूज करता था। देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रोम, ओके, और ये हो गया आपका राम। देखिए, तो यहाँ का ये जो आर है, ये आर भी आपका सेम है, ओके, और ये एम, ये भी दोनों का सेम है, दोनों का आर सेम है, दोनों का एम भी सेम है। तो बाकी बचा कौन, ओ एंड ए, ओके। तो अगर हम ओ को अगर उल्टा करेंगे तो ये भी हमें ओ ही मिलेगा। अगर हम ए को उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, भी। ठीक है, तो इसको अगर मिटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका भी यानी कि होता है आपका वोलेटाइल। तो मैंने आपको बताया था राम जो होता है आपका वोलेटाइल होता है और रोम जो होता है आपका नॉन वोलेटाइल है। तो आप इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके आप याद रख सकते हो कि राम जो होता है ये किस तरह का मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल होता है या फिर नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जो आखिर पॉइंट है उसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैश मेमोरी क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो कि कैश मेमोरी होता है ये आपके CPU के बिल्कुल
पास होता है। ठीक है, जो CPU आप क्या समझ रहे होंगे, CPU चूँकि इतना बड़ा दिखता है, यहाँ पर कुछ ड्राइव वगैरह होता है, बटन होता है। ठीक है, इससे आप CPU नहीं बोल सकते, क्योंकि CPU क्या होता है कि CPU इसके अंदर होता है, जो कि छोटा सा एक सिस्टम होता है। इसके ऊपर कुछ हीटसिंक लगा होता है, एक फैन लगा होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, इससे हम बोलते हैं CPU। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं सिस्टम, लेकिन इससे क्या बोलते हैं, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये जो कैश मेमोरी होता है ये CPU के बिल्कुल नज़दीक होता है, और कहीं की जगह पर ये जो कैश मेमोरी होता है CPU के अंदर भी रखा जाता है। दोस्तों कैश मेमोरी जो होता है ये हाई स्पीड काम करता है, आपके RAM रोम इसके मुकाबले बहुत ही तेज़ी से काम करता है। इसका स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है। ये कुछ MB में होता है। ठीक है, यह आपका कुछ MB में होता है, 2 MB 4 MB 6 MB 8 MB तक ये होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा MB होगा उतना ही अच्छा वार करता है। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका काम तो डाटा को स्टोर करता है। हर एक मेमोरी का काम होता है वो डाटा को अपने पास रखता है, वो चाहे कुछ समय के लिए हो या फिर परमानेंट के लिए ही हो। ठीक है, या फिर जब तक हम उसे सेव करना चाहें। ठीक है, तो हर एक मेमोरी का काम क्या होता है कि वो कुछ डाटा को अपने पास रख लेता है। तो कैश मेमोरी का काम भी वैसा ही है, ये अपने पास कुछ डाटा को रखता है। लेकिन कौन से डाटा को ये रखता है, जो डाटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो डाटा बहुत ज़्यादा आप यूज करते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसी को। तो ये कैश मेमोरी देखता है कि भाई मेरा जो मालिक है, जो कंप्यूटर का जो मालिक है, वो क्या क्या सर्च कर रहा है, कौन से डाटा को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो देखते हैं कि भाई ये जो आदमी है ये इसी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, ये इसी को ज़्यादा सर्च कर रहा है, इसी को ज़्यादा ये खोल रहा है, इसी को ज़्यादा काम कर रहा है। तो वो क्या करता है कि उसी के डाटा को कुछ अपने पास कॉपी करके रख लेता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका CPU। देखिए ये है आपका CPU। तो हमारा जो भी सब कुछ प्रोसेसिंग होता है वो कौन करता है, CPU करता है। ठीक है, CPU आपका जितना ज़्यादा स्पीड में होगा तो आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। वो जो स्पीड होता है वो सिर्फ प्रोसेसर पर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपका प्रोसेसर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस में लगाए हो, ज़्यादा स्पीड में लगाए हो, लेकिन अगर आपके पास कैश मेमोरी अच्छा नहीं हो, या फिर कैश मेमोरी ना हो, या फिर आपने का जो RAM है या फिर जो हार्ड डिस्क से उसका अगर स्पीड कम है, तो इसको हाई स्पीड में लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए CPU जो भी प्रोसेसिंग करता है तो उसके लिए उसे कुछ डाटा चाहिए। ओके, तो ये जो डाटा ये कहाँ से लेगा, यहाँ पर एक होता है आपका जिससे हम बोलते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो देखिए इसको जो भी प्रोसेसिंग करना है ये कहाँ से लेगा, हार्ड डिस्क से। तो CPU मैंने आपको बताया CPU जो है हाई स्पीड में वर्क करता है, लेकिन दोस्तों जो कि हमारा HDD है इसका स्पीड बहुत ही कम होता है। ये क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका स्पीड जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है तो इसके अगर कुछ फाइल की ज़रूरत है, ठीक है, ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसको प्रोसेसिंग को करने के लिए इसे कुछ छोटा मोटा फाइल की ज़रूरत होता है। तो ये क्या करता है कि RAM से बात करता है, यहाँ पर उसके पास RAM होता है कि भाई तेरे पास ये फाइल है क्या। ठीक है, अगर RAM के पास होगा तो ये दे देगा, नहीं तो ये देखेगा कि HDD में हार्ड डिस्क में तो इसके पास होगा तो ये उसे देगा। तो इसी में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि इसका स्पीड कम होता है, तो यहाँ से डाटा यहाँ तक आकर के प्रोसेसिंग होने के लिए और ये उस डाटा को खोज के यहाँ पर देने के लिए तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो उस जगह पर क्या होगा, आपका जो प्रोसेसिंग है ये यहाँ पर स्लो हो जाएगा। ओके, और एक बात दोस्तों, जो CPU होता है और CPU से RAM तक, इन दोनों के अंदर जो कि कम्युनिकेशन होता है, जो कि डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग होता है, रीड एंड राइट का जो टाइम होता है ये कितना आता है 180। ठीक है, 180 नैनो सेकेंड का यहाँ पर टाइम लगता है। ठीक है, CPU से RAM के अंदर जो कि कम्युनिकेशन होता है, जो कि रीड राइट का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है 18 नैनो सेकेंड। तो इसको और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये रहता है कि आपका कैश मेमोरी, CM मैंने को लिख दिया, कैश मेमोरी, चीफ मिनिस्टर नहीं, कैश
मेमोरी है, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो कि रीड राइट का जो कि टाइमिंग होता है वो आपका होता है 45 नैनो सेकेंड का। देखिए वहाँ यहाँ पर 180 नैनो सेकेंड टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ पर 45 नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका जो कैश मेमोरी होता है, तो ये कहाँ होता है, ये सीपीयू के अंदर होता है कुछ पार्ट इसका, और कुछ पार्ट होता है इसका सीपीयू के बाहर भी होता है। ये जो होता है बहुत ही छोटा होता है, एक छोटा सा चिप होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है कि ये देखता है कि जो प्रोसेसिंग हो रहा है, सीपीयू जो काम कर रहा है, कौन से फाइल पर, कौन से डाटा पर ये ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, कौन से फाइल पर ये ज़्यादा काम कर रहा है। अगर इसको लगता है कि भाई हाँ सीपीयू इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, ये इसे इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो क्या करेगा कि उसमें से कुछ फाइल को ये कॉपी करके अपने अंदर रख लेगा, ताकि जब भी सीपीयू को उस फाइल की ज़रूरत हो तो ये फटाक से इसको देगा, ले भाई तो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर ले, ठीक है। ये क्या करता है कि सीपीयू को स्पीडली काम करने में हेल्प करता है, ओके। तो जितना टाइम इसको लगेगा रैम से डाटा कलेक्ट करने के लिए, हार्ड डिस्क से डाटा कलेक्शन करने के लिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में जो अपना कैश मेमोरी होता है ये क्या करेगा, इसको डाटा प्रोवाइड कर देगा, ताकि ये स्पीडली यहाँ पर काम कर सके। और जो कैश मेमोरी होता है ये उसी डाटा को स्टोर करता है जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, और अगर आपका कैश मेमोरी फुल हो जाता है तो आपका जो स्पीड है थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए कभी कभी कैश मेमोरी को भी क्लियर करना पड़ता है, ओके दोस्तों। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जहाँ पर आता है आपका हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। हार्ड डिस्क दोस्तों देखिए HDD इसे हम लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि H यानी कि हार्ड, D यानी कि डिस्क, D यानी कि ड्राइव। तो लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं कि वो हार्ड डिस्क, ठीक है, या फिर हार्ड ड्राइव भी बोल देते हैं। D को, इस D को काट लेते हैं, कभी इस D को भी यहाँ से काट देते हैं, ओके। क्या होता है कि ये हार्ड होता है, ठीक है, ये हार्ड होता है, दिखने में बहुत ही बड़ा होता है, और D इसके अंदर कुछ डिस्क होता है, ठीक है। जैसे कि आपने CD और DVD डिस्क देखा होगा, वैसे इसके अंदर डिस्क होता है, आप इमेज पर देख सकते हो। और ड्राइव, इसके अंदर ड्राइव भी होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ मूविंग पार्ट होता है, जो कि डिस्क होता है, वो हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। कभी 5400 RPM में, कभी 7200 RPM में, ये इतने स्पीड से घूमता रहता है। जो डिस्क होता है वो हमेशा घूमता रहता है, जितना ज़्यादा आपका काम होगा वो उतना स्पीड से घूमेगा और आपको डाटा देगा। तो इसका स्पीड जितना ज़्यादा होगा, इसका रीड एंड राइट का जो टाइमिंग होगा वो उतना कम होगा। हम बात करें SSD की, जो कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रहा है। SSD ये क्या होता है कि देखने में बहुत ही छोटा होता है, और इसका जो स्पीड होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, ओके। और इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, लेकिन HDD में मूविंग पार्ट्स होता है। इसी वजह से आपका जो HDD है ये आपका ज़्यादा बैटरी कंजप्शन करता है। अगर आपका लैपटॉप में HDD लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका जो पावर कंजप्शन है, जो कि आपका बैटरी का जो पावर कंजप्शन है, ये यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर आप वहाँ पर SSD लगाते हो तो यहाँ पर पावर कंजप्शन आपका कम हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो रीड एंड राइट का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, इसका जो स्पीड होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं लगा, इसके अंदर छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डाटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यह इसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों ये पुराना टेक्नोलॉजी है, ये 50 साल से भी पुराना है, लेकिन अभी तक ये चल रहा है, और आगे 50 साल और भी ये चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो कॉस्ट है बहुत ही कम है, और इसका जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ SSD की, अगर आप 10K के अंदर अगर आपको ये 1 TB का मिलता है, कौन सा SSD, अगर आपको 10,000 के अंदर अगर ये 1 TB का मिलता है, तो उसी दाम पर आपको HDD 6 TB के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोग इसी को इस्तेमाल अभी करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि SSD का जो स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं एक वीडियो को ओपन कर रहा हूँ, वीडियो एक बहुत ही बड़ा है, 4-5 घंटे का वीडियो है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो अगर
HDD में है तो ओपन होने के लिए क्या करेगा, उसको थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, थोड़ा लोड करेगा। ठीक है, लोड करने में इसको कुछ सेकंड लग जाएगा। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वीडियो वगैरह, बड़ा वीडियो जब भी आप कोई ओपन करते हो तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर का लाइन आता है, वो धीरे धीरे चलता जाता है इस तरह से। ठीक है, जब भी पूरा लोड हो जाएगा तभी जाके चलेगा। अगर आपके पास SSD है तो यहाँ पर कुछ भी बफरिंग नहीं होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे फटाक से आपको ओपन करके दिखा देगा, भाई देख अपना मूवी। ओके, तो ये कुछ फ़ायदा होता है हार्ड डिस्क का और सॉलिड स्टेट ड्राइव का। दोस्तों और एक बात, ये जो हार्ड डिस्क होता है अगर गलती से भी आपके हाथ से गिर जाता है या फिर इसको चोट लग जाता है या फिर इसके अंदर जो कि डिस्क होता है, सॉरी जो कि डिस्क होता है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ क्रैक वगैरह आ जाता है तो भूल जाइए कि इसके अंदर जो भी डाटा था उससे आप फिर से पा सकते हो। ओके, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा कुछ क्रैक आ गया तो ये फुल्ली डैमेज हो जाएगा। उसी टाइम में अगर आपके पास SSD है, अगर आप इसे फेंकोगे, मारोगे, कुछ भी करोगे तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। और अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की तो ये आपका लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वार कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ओके दोस्तों, और जो होता है आपका SSD, ये लगभग 70 डिग्री से ऊपर के भी वो ये वार कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना HDD के बारे में और SSD के बारे में, कैसे वार करता है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। थोड़ा बेसिक था। अगर आप इसके ऊपर पूरा वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो बना दूंगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और RAM क्या होता है, रोम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, और हार्ड डिस्क क्या होता है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, और SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, इन सब के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में जान लिया है। ठीक है, अगर आप इसी तरह नए नए वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊँगा दोस्तों। ओके, क्या है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।